हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का केमिस्ट्री ज़ीरो टू हीरो चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा नया चैप्टर हमारा कौन सा है, जैसा कि आपको दिख रहा है ना। कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हम? एमीन्स। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर एमीन्स हमारे क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, एमीन का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, एमीन के प्रिपरेशन के मेथड, और उसके साथ में एमीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसी के साथ जो हमारा डाईएजोनियम जो सॉल्ट रहता है ना, डाईएजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन के मेथड और डाईएजोनियम सॉल्ट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब डाईएजोनियम सॉल्ट से कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है ना। तो इस चैप्टर के अंदर एक एक पॉइंट को हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। जितना आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ना, उतना पूरा है ना, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है एमीन्स। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे ये जो एमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एमीन्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है। ओके, तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। फॉर्मूला हमारा है NH3। ओके, NH3 हमारा कौन है? तो NH3 हमारा है, कौन है NH3? आप सभी को पता ही है, NH3 हमारा कौन होता है? अमोनिया। ओके, तो इस अमोनिया के अंदर हमारे जो नाइट्रोजन के साथ में जो तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे एक हाइड्रोजन को यहाँ पर मैं अलग से शो कर रहा हूँ, और ये हो गया हमारा NH2। ओके, ये हमारा अमोनिया ही है। इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यदि इस अमोनिया के अंदर इस हाइड्रोजन को हम एल्काइल ग्रुप से यदि सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, मतलब एल्काइल ग्रुप के द्वारा इस हाइड्रोजन को हम हटा दें, कैसे हटा सकते हैं? तो इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं RX के साथ। ओके, एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये जो R है वो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा बन जाता है RNH2, और साथ में ये जो हेलोजन है वो इस हाइड्रोजन को निकाल देता है और वो बना देता है HX। ओके, तो ये हमारा कौन था? अमोनिया। अमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को इस एल्काइल ग्रुप के द्वारा क्या कर दिया गया है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया, और ये जो कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ, कौन सा कंपाउंड प्राप्त हुआ हमें? RNH2। तो वो RNH2 हमारा कौन है? तो वो हमारा है एमीन। क्या है ये हमारा? एमीन। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे एमीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो एमीन का फॉर्मेशन हमारा कैसे हुआ? अमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन थे, है ना, उन हाइड्रोजन को हटा करके यदि एल्काइल ग्रुप यदि हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? एमीन्स बन जाते हैं। ओके, तो ये हमारे होते हैं एमीन। अब हमारे ये जो एमीन होते हैं वो एमीन भी क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के कैसे? तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो अमोनिया है, उस अमोनिया के अंदर हमने अभी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन को हटाया है? केवल 1 हाइड्रोजन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, यदि जो दूसरे हाइड्रोजन है, यदि हम उसको भी यदि एल्किल ग्रुप से यदि सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारा जो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा ना। तो यहाँ पर इस RNH2 के अंदर 1 एल्किल ग्रुप तो जुड़ा हुआ है, अब उसके साथ में हमें दूसरा एल्किल ग्रुप जोड़ना है ना। तो ये दूसरा हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह जाएगा, और ये हमारा दूसरा एल्किल ग्रुप यहाँ पर जोड़ सकता है। ओके, तो ये हमारा हो गया जिसमें ऐसा एमीन जिसमें कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये एल्किल ग्रुप हमारे सेम भी हो सकते हैं, या ये एल्किल ग्रुप हमारे अलग अलग भी हो सकते हैं। यदि अलग अलग हों तो इसको हम क्या नाम देंगे? R'। ओके, अब यहाँ पर हम जो एक हाइड्रोजन बचा है ना, उसको भी हटा सकते हैं, और वहाँ पर भी हम एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर यदि एल्किल ग्रुप यदि हम जोड़ेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा R, और उसके साथ में ये N, ये एल्किल ग्रुप तो जुड़ा हुआ है, और ये इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो ये हमारा तीसरा एल्किल ग्रुप यदि हम जोड़ें, और यदि वो एल्किल ग्रुप हमारा यदि अलग अलग हो, तो इसको हम कह देते हैं R'। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन के साथ में कितने एल्किल ग्रुप जुड़ गए? 3 एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गए। ओके, तो ये जितने हाइड्रोजन उतने अलग अलग टाइप के हमारे क्या प्राप्त होते हैं? हमारे एमीन प्राप्त होते हैं, है ना।
यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के साथ में हम एराइल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर हो सकता है ArNH2, तो ये हमारा NH2 के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एराइल। एराइल मतलब फिनाइल वाला, बेंजीन वाला जो ग्रुप है वो यदि जुड़ता है तो ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, ये भी हमारे एमिन्स कहलाते हैं। ओके, तो ये जो एमिन्स होते हैं वो हमारे अलग अलग प्रकार के एमिन उस हाइड्रोजन को हटा करके बनाए जा सकते हैं या प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि ये जो एमिन्स होते हैं, है ना, तो इन एमिन्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। ये एमिन जो होते हैं वो हमारे नेचर के अंदर किस किस में होते हैं, तो ध्यान से देखना और आप नोट भी करना कि हमारे जो नेचर जो होता है ना, तो इन नेचर, ओके, नेचर के अंदर ये जो एमिन जो हमारे कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे किस किस के अंदर होते हैं, तो नेचर के अंदर हमारे ये होते हैं, एक तो हमारे होते हैं प्रोटीन के अंदर। किसके अंदर होते हैं, प्रोटीन। तो जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं उन सभी के अंदर हमारे कौन से कंपाउंड होते हैं, एमिन, है ना। एमिन के कंपाउंड प्रोटीन के अंदर होते हैं। और भी इसके अलावा होते हैं, किस किस के अंदर, तो एक तो हमारे जितने भी हमारे विटामिन्स होते हैं ना, विटामिन्स के अंदर भी हमारे एमिनो ग्रुप जुड़े रहते हैं। ओके, विटामिन्स के अंदर भी होते हैं। उसके अलावा जो हमारे जितने भी एल्केलॉइड्स होते हैं ना, एल्केलॉइड्स, ओके, एल्केलॉइड्स के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसके अलावा नेचर के अंदर जो जितने भी प्रकार के हमारे हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं, हॉर्मोन्स, है ना। हॉर्मोन्स जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, हमारे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो नेचर के अंदर जितने प्रोटीन, विटामिन, एल्केलॉइड्स, हॉर्मोन्स, इन सभी के अंदर हमारे कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा यदि ये तो हो गया नेचर की बात, उसके अलावा जितने भी हमारे जैसे सिंथेटिक, है ना, कौन से एमिन नोट कर दें हमें, सिंथेटिक एमिन, है ना। सिंथेटिक एमिन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसके एग्जाम्पल हम नोट करते हैं। सिंथेटिक एमिन एग्जाम्पल, ओके, तो उसके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे हमारे बहुत सारे जो पॉलीमर होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलीमर। तो बहुत सारे पॉलीमर के अंदर हमारे एमिन ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसके अलावा जो हमारे पॉलीमर एंड, है ना, जो ड्रग होते हैं ना, ड्रग्स, ओके, ड्रग्स के अंदर भी हमारे कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एमिनो ग्रुप। ओके, तो इसके अलावा भी, है ना, नेचर और सिंथेटिक एमिन के अलावा भी बहुत सारे जो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हमारे कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एमिन, है ना। एमिन्स के ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एमिन्स के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको दिया एमिन्स का, क्या दिया आपको, इंट्रोडक्शन, मतलब एमिन्स क्या होते हैं और ये जो एमिन होते हैं वो कहाँ कहाँ पर नेचर के अंदर या सिंथेटिक जो एमिन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, अब उसके बाद फर्स्ट पॉइंट इसका हम शुरू करते हैं कि ये जो एमिन होता है ना, उस एमिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो फर्स्ट हेडिंग हम डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमिन। ओके, तो हेडिंग डालिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एमिन्स। ओके, जो एमिन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है ना। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, एक एमिन का मैं नेम यहाँ पर नोट कर रहा हूँ और वो एमिन में ले रहा हूँ यहाँ पर ट्राई मिथाइल एमिन, है ना, ट्राई मिथाइल एमिन। ओके, ट्राई मिथाइल एमिन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, मतलब जिसमें कितने मिथाइल होंगे, 3 मिथाइल, और एमिन का क्या होता है, नाइट्रोजन, मतलब उसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा जिसके साथ में एक नाइट्रोजन है और उसके साथ में कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हमारे जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका है, ट्राई मिथाइल एमिन का, है ना, ट्राई मिथाइल एमिन। ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है उसको अपन समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्राई मिथाइल एमिन के अंदर जो नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन के साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो हमारे 3 तो बॉन्ड पेयर जुड़े हैं, मतलब 3 बॉन्ड हमारे सिग्मा बॉन्ड जो CH3 के द्वारा जुड़े हुए हैं, और एक हमारा उसके ऊपर होता है लॉन पेयर जो ये आपको दिख रहा है। ओके, मतलब 3 तो हमारे बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है, मतलब इस एमिन के अंदर जो नाइट्रोजन जो होता है
उस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, उसका क्या होता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाता है sp3। किसका, एमीन के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा sp3। कैसे होगा, क्योंकि इसमें 3 तो हमारे बॉन्ड पेयर है और एक हमारा लॉन पेयर है। टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3। ओके, जब sp3 होगा तो उसका शेप हमारा कैसा बनना चाहिए, टेट्राहेड्रल। ओके, कैसा बनना चाहिए, टेट्राहेड्रल बनना चाहिए। लेकिन वास्तव में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक नाइट्रोजन जो सेंट्रल मेटल एटम के रूप में है और उसके साथ में 3 हमारे कौन जुड़े हुए हैं, CH3 जुड़े हुए हैं। तो ये 1 CH3, ये सेकेंड और ये हमारा थर्ड, ये 3 CH3 यहाँ पर जुड़े हुए हैं और एक हमारा कौन है, लॉन पेयर। ओके, ये लॉन पेयर हमारा इस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर इस लॉन पेयर होने की वजह से, है ना, लॉन पेयर होने की वजह से इसका जो शेप होता है sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर, जो उसका टेट्राहेड्रल शेप जो होना चाहिए वो शेप हमारा इसका होता नहीं है। और इसका शेप हमारा कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, आप सभी को दिख रहा है कैसा शेप, इस शेप को क्या कहते हैं अपन, तो ये शेप हमारा कौन सा है, ये शेप हमारा है पिरामिडल, है ना। कौन सा शेप है, ये पिरामिडल। ओके, यहाँ पर एमीन के अंदर जो उसका शेप हमें कैसा प्राप्त हुआ, पिरामिडल। ओके, फिर उसके बाद अपन ये क्लियर करते हैं कि यहाँ पर जो CH3 जो है ना, उस CH3 के बीच में ये जो बॉन्ड का एंगल है, उस बॉन्ड का एंगल हमारा कितना होगा, तो जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है ना, तो sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर जो टेट्राहेड्रल शेप बनता है उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल हमारा कितना होता है, 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल हमारा बनता है। किसके अंदर, टेट्राहेड्रल शेप के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस एमीन के अंदर, है ना, इस एमीन के अंदर इस लॉन पेयर होने की वजह से यहाँ पर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, है ना, एक तो लॉन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर। ओके, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होने की वजह से हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, कौन सी थ्योरी, VSEPR थ्योरी। तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होने की वजह से ये वाले जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर थोड़े से अंदर की ओर खिसक जाते हैं। जब अंदर की ओर खिसक रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल हमारा जो 109.5 होना चाहिए वो हमारा हो जाता है, कितना हो जाता है, ये हमारा 108 डिग्री, है ना। तो कितना हो गया ये 108, और होना कितना चाहिए था 109.5। ओके, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन की वजह से। ओके, तो ये हमने किसके स्ट्रक्चर को समझा, ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, ट्राईमिथाइल एमीन। ओके, तो ट्राईमिथाइल एमीन के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, चाहे वो ट्राईमिथाइल एमीन हो या कोई दूसरा भी एमीन हो, कोई भी एमीन हो, उसके अंदर जो नाइट्रोजन जिसका हाइब्रिडेशन हमारा होता है sp3 और उसका शेप हमारा कैसा होता है, पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल हमारा कितना होता है 108। यहाँ पर ट्राईमेथिल एमीन के अंदर 108 होता है। जैसे जैसे यहाँ पर ग्रुप अलग अलग होंगे वैसे वैसे ये बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ओके, तो ये हमने पढ़ा किसका स्ट्रक्चर, जो एमीन्स होते हैं ना उस एमीन का स्ट्रक्चर जो आपके सामने। ओके, क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ें, आगे अपन शुरू करते हैं नया टॉपिक, और वो टॉपिक हमारा कौन सा है, क्लासिफिकेशन। मतलब ये जो एमीन होते हैं उनका क्या अलग अलग टाइप में क्या किया गया, उनका क्लासिफिकेशन। ओके, तो नया टॉपिक अपन शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। ओके, हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। ओके, एमीन्स का क्लासिफिकेशन हमारा किस प्रकार से होता है, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर जो एमीन्स के अंदर जो एक फार्मूला मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ RNH2, है ना, एक तो ये फार्मूला है। इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ में एक एल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक एमीन हमारा ऐसा भी होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको, कि एक नाइट्रोजन के साथ में कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा NH, ये हो गया NH, जिसके साथ में 2 एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। ओके,
और एक एमीन हमारे कैसे होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के साथ में तीनों कौन जुड़े हुए हों, एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, है ना। ये एल्काइल ग्रुप यदि अलग अलग हों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर डैश। ओके, यदि इसको आर डैश मानेंगे तो इसको हम कह देंगे आर डबल डैश। ओके, तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि जो एमीन्स जो होते हैं, है ना, उस एमीन्स के अंदर जो नाइट्रोजन जो होता है, उस नाइट्रोजन से कितने कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले के अंदर 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, सेकंड वाले के अंदर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और थर्ड वाले के अंदर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। ओके, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग इस एमीन्स का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन। कैसे, तो ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन के साथ में केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो वो एमीन हमारा कहलाएगा, कौन सा एमीन कहलाता है, वो हमारा कहलाता है प्राइमरी। कौन सा, प्राइमरी एमीन, है ना, जिसको हम कहते हैं 1 डिग्री। ओके, दूसरा एमीन जिसमें नाइट्रोजन के साथ में कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, 2 एल्काइल ग्रुप। ओके, जब 2 एल्काइल ग्रुप यदि नाइट्रोजन के साथ में जुड़ते हैं तो वो एमीन हमारा हो जाएगा कौन सा, सेकेंडरी। ओके, ये आपको पता भी होगा, है ना, पहले भी हमने पढ़ा है, एल्कोहल वाले के अंदर हेलोजन, हेलो एल्किन और हेलो एरिन के अंदर भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। ओके, तो ये एक नाइट्रोजन के साथ में 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े तो वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी एमीन, है ना, जिसको हम कहते हैं 2 डिग्री। ओके, और यहाँ पर थर्ड वाले के अंदर क्या है, एक नाइट्रोजन के साथ में कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, 3 एल्काइल ग्रुप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं टर्शरी। ओके, कौन सा एमीन, टर्शरी। ओके, और टर्शरी को हम क्या लिखते हैं, 3 डिग्री। ओके, तो ये हो गए हमारे अलग अलग टाइप के एमीन्स, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी वाले के अंदर नाइट्रोजन के साथ में एक एल्काइल ग्रुप या 1 कार्बन, और सेकेंडरी वाले में नाइट्रोजन के साथ में 2 कार्बन वाले ग्रुप, और टर्शियरी वाले के अंदर नाइट्रोजन के साथ में 3 कार्बन वाले ग्रुप। ओके, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर 1-2 नेम और दिए हुए हैं। कौन कौन से नेम दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। एक तो हमारे हैं सिंपल एमीन, कौन से एमीन, सिंपल एमीन। ओके, अब ये सिंपल एमीन क्या होते हैं, उसके साथ में एक और नाम दिया है जिसका नाम दिया है मिक्स्ड एमीन। ओके, कौन सा नाम दिया है, मिक्स्ड एमीन। ओके, अब ये सिंपल एमीन और मिक्स्ड एमीन क्या होते हैं, उसके एक एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। सिंपल एमीन का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन के साथ में जो ये एल्काइल ग्रुप जुड़े, जैसे मान लो ये 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े, ओके, यदि ये तीनों एल्काइल ग्रुप जो नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हैं, यदि वो तीनों सेम हो, है ना, कैसे, जैसे यहाँ पर ये एक एल्काइल ग्रुप तो हो गया हमारा मिथाइल, यहाँ सेकंड भी हमारा मिथाइल हो और थर्ड भी हमारा क्या हो, मिथाइल हो, तो इस एमीन को हम कौन सा एमीन कहेंगे, तो ये एमीन हो जाएगा हमारा सिंपल एमीन। सिंपल एमीन मतलब जिसमें नाइट्रोजन के साथ में तीनों एल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, तो उसको हम कौन सा एमीन कहेंगे, सिंपल एमीन। और यदि नाइट्रोजन के साथ में जुड़ने वाले तीनों यदि एल्काइल ग्रुप अलग अलग हों, जैसे एक हमारा CH3 हो, दूसरा हमारा C2H5 हो, तीसरा हमारा C6H5 हो, है ना, तीनों एल्काइल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हों, या 2 सेम हो सकते हैं और तीसरा अलग हो, है ना, मतलब अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों यदि एमीन के अंदर, तो उस एमीन को हम कौन सा एमीन कहेंगे, मिक्स्ड एमीन। ओके, तो एक तो सिंपल एमीन और एक मिक्स्ड एमीन। क्लियर, आगे बढ़े अपन आगे। अब यहाँ पर टॉपिक को शुरू करने से पहले आपकी बुक के अंदर एक इन टेस्ट क्वेश्चन है ना, उसको अपन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इन टेस्ट क्वेश्चन कौन सा है, नोट करें आप। इन टेस्ट जो क्वेश्चन है आपका कौन सा, 9.1 है ना। इस 9.1 इन टेस्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, फिर उसके बाद उसको समझते हैं। ओके, तो नोट करें, क्लासीफाई, है ना, आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग, किसको क्लासीफाई करना है, तो नीचे फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं। ओके, फॉलोइंग एमीन्स, है ना, फॉलोइंग एमीन्स एस प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, मतलब जो फॉर्मूले यहाँ पर मैं लिखूँगा उसको आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है, किस में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन के अंदर इसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। मतलब फॉर्मूले को देखना है और चेक करना है अपने को कि कौन सा एमीन हमारा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला मैं नोट कर रहा हूँ ना, साथ में फॉर्मूला भी नोट करूँगा और उसके आंसर भी अपने को नोट कर देना। ओके, तो पहला फॉर्मूला आप नोट करें मेरे साथ,
जिसमें 2 बेंजीन है ना, कितने बेंजीन हैं, 2 बेंजीन। ओके, ये 2 बेंजीन है और यहाँ पर ये जो दोनों बेंजीन हैं इसके साथ में यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है NH2। ओके, तो ये हमारा एक एमीन है। ओके, तो ये एमीन हमारा कौन सा एमीन होगा, उसका हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन, मतलब प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, उसका नेम अपने को बताना है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किसको कहते हैं, आपके सामने ही है, देखो ध्यान से। जिसमें नाइट्रोजन के साथ में यदि एक ही कार्बन जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, है ना, तो 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या 1 कार्बन वाला ग्रुप यदि जुड़ा हुआ हो तो वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर भी NH2 है और यहाँ पर भी कौन है, ये NH2। मतलब इस नाइट्रोजन के साथ में ये केवल ओनली 1 कार्बन है ना, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 से ज़्यादा कार्बन जुड़े हुए नहीं हैं, भले ये 2 बेंजीन है तो भी। ओके, तो जब 1 कार्बन जुड़ा है तो ये एमीन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये एमीन हमारा हो जाएगा प्राइमरी। क्लियर। सेकेंड कंपाउंड में नोट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, जिसमें यहाँ पर भी 2 बेंजीन है। ओके, ये 2 बेंजीन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, है ना, ये 2 बेंजीन के साथ में इसके ये हमारे डबल बॉन्ड है ना, यस। ओके, अब यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और उस नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए हैं C2H5 और वो भी कितने जुड़े हुए हैं, 2। ओके, तो इस एमीन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसको देखना है अपने को, नाइट्रोजन को देखना है ना। इस नाइट्रोजन के साथ में कितने कार्बन वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर ये C2H5 कितने हैं हमारे, 2, तो 2 तो ये हो गए और 1 हमारा ये बेंजीन हो गया, टोटल कितने हो गए, 3। मतलब एक नाइट्रोजन के साथ में 3 कार्बन वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जब 3 कार्बन वाले ग्रुप यदि जुड़े हुए हों तो वो हमारा एमीन कौन सा हो जाएगा, वो एमीन हमारा हो जाएगा टर्शरी। ओके, तो यहाँ पर ये एमीन हमारा कौन सा हो गया, टर्शरी एमीन। क्लियर, कोई डाउट, बढ़े आगे। एक फॉर्मूला और है, ध्यान से देखना, थर्ड फॉर्मूला आपका है C2H5 है ना, C2H5 और वो हमारे कितने हैं, 2 है, इसके साथ में जुड़ा है CH और CH के साथ में जुड़ा है NH2। ओके, अब ये हमारा कौन सा एमीन है, देखो ध्यान से, उसका क्लासिफिकेशन करो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन सा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो नाइट्रोजन को चेक करना है अपने को, है ना, नाइट्रोजन के साथ में एक तो 2 तो हाइड्रोजन है, 2 तो हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, 1 कार्बन, ओनली 1 कार्बन, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। क्लियर, कौन सा एमीन हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी। ओके, ये यहाँ पर C2H5 2 है, मतलब ये हमारा सेकेंडरी है, ऐसा नहीं है, ये हमारा कौन सा है, यहाँ पर NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है वो हमारा कौन सा कार्बन है, केवल 1 कार्बन से ही नाइट्रोजन जुड़ा है, तो ये हमारा एमीन कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। ओके, जिसको हम कहते हैं 1 डिग्री, ये हमारा 3 डिग्री और ये हमारा 1 डिग्री। ओके, क्लियर। तो अब उसके बाद अपन ये क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, ये तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद अपन आगे शुरू करते हैं नया टॉपिक, और टॉपिक हमारा है IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना, किसका IUPAC नोमेनक्लेचर, एमीन्स का, है ना, उसको अपन शुरू करते हैं। ओके, नोट करें कौन सा टॉपिक शुरू करना है, नोमेनक्लेचर, है ना, किसका नोमेनक्लेचर, एमीन्स का। ओके, तो एमीन्स का नोमेनक्लेचर हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो हमारे एमीन है तो यहाँ पर हम नोट करेंगे जो एमीन है उसके फॉर्मूले। ओके, उसके बाद हम नोट करेंगे उसका कॉमन नेम, कौन सा नेम नोट करना है, कॉमन नेम। ओके, और उसके बाद हम नोट करेंगे उसका IUPAC नेम। ओके, तो फर्स्ट जो एमीन है हमारा, है ना, फर्स्ट एमीन हमारा कौन सा है, जिसमें हमारा एक CH3 है और वो हमारा NH2 के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, मतलब एक नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन और एक हमारा मेथाइल ग्रुप। ओके, ये हमारा सबसे सिंपल एमीन CH3NH2। तो इस CH3NH2 का जो कॉमन नेम है ना, उसका कॉमन नेम हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। ओके, और NH2 को हम क्या कहेंगे, एमीन। तो इसका कॉमन नेम हमारा हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल एमीन। ओके, तो ये हमने क्या किया, एक एमीन है ना, CH3NH2 हमारा एमीन, उस एमीन का हमने कौन सा नाम लिखा, हमने कॉमन नेम।
ओके। उसके बाद हम कौन सा नेम नोट करेंगे, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम हम सारे एक साथ नोट करेंगे। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले यहाँ फॉर्मूले नोट करूँगा और उनके मैं कौन से नेम नोट करूँगा, यहाँ पर कॉमन नेम। ओके, IUPAC नेम सारे अपन एक साथ नोट करेंगे बाद में। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा हो गया CH3NH2, जिसका कॉमन नेम हमारा क्या है, मिथाइल एमीन। ओके, सेकेंड फॉर्मूले के अंदर हम ले लेते हैं 2 कार्बन को ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर CH3 CH2 और NH2। ओके, ये फॉर्मूला जिसमें हमारे कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो ये हमारा C2H5 है, C2H5 मतलब ये हमारा कौन है, इथाइल, और इथाइल के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, एमीन। ओके, तो ये इसका कॉमन नेम हमारा हो जाएगा इथाइल। ओके, इथाइल एमीन। क्लियर। उसके बाद हम 3 कार्बन ले लेते हैं, तो 3 कार्बन लेंगे तो CH3 CH2 CH2 और NH2। ओके, 3 कार्बन वाला हमारा एल्काइल ग्रुप ले लिया हमने। तो इसका ये हमारा कौन है, कौन सा ग्रुप है, ये हमारा प्रोपाइल। ओके, लेकिन यहाँ पर प्रोपाइल के अंदर ये NH2 1 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा नॉर्मल प्रोपाइल है। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा N, है ना, N प्रोपाइल एमीन। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर इस प्रोपाइल की 2 कंडीशन होती है, यदि ये NH2 हमारा बीच वाले कार्बन से जुड़े, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारा CH3 CH NH2। अब ये जो NH2 है वो हमारे कौन से वाले कार्बन से जुड़ा, बीच वाले कार्बन के साथ। ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा प्रोपाइल हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अपन ऐसे भी नोट कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना, ये CH3 CH और CH3, और इसके साथ में ये कौन आ जाएगा, NH2, है ना, दोनों सेम ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, ध्यान से देखो आप। ओके, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये इस प्रकार का ग्रुप यदि जुड़ा हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो। ओके, तो नाम हो जाएगा इसका आइसोप्रोपाइल एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपाइल एमीन। ओके, अब इसके बाद, है ना, इसके बाद अपन इस प्रकार के एग्जांपल लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन के साथ में 2 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप हमारे जुड़े हुए हों। कैसे, जैसे एक तो हमारा CH3, ओके, एक हमारा जैसे NH2 था तो उसमें 1 हाइड्रोजन तो रहेगा, और दूसरा एल्काइल ग्रुप हम जोड़ देते हैं, मतलब एक नाइट्रोजन के साथ में कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 2 एल्काइल ग्रुप हैं, दोनों हमारे कौन है, हमारे यहाँ पर मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम हमारा क्या हो जाएगा, तो मिथाइल हमारे कितने हैं, 2 है ना, तो ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम हमारा हो जाएगा डाई मिथाइल एमीन। ओके, क्या नाम हो गया इसका कॉमन नेम, डाई मिथाइल एमीन। ओके, अब ये हो सकता है कि दोनों एल्काइल ग्रुप हमारे क्या हो, अलग अलग हो, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं नोट कर रहा हूँ CH3NH, और ये हो जाएगा CH2 CH3। ओके, मतलब एक तरफ हमारा मिथाइल है, एक तरफ हमारा कौन है, इथाइल है, तो इसका हमारा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इथाइल और मिथाइल दोनों में से पहले किसको लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल में पहले हमारा कौन आएगा, इथाइल, उसके बाद हमारा कौन आएगा, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका कॉमन नेम अपन यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे इसका कॉमन नेम, तो इथाइल। ओके, इथाइल मिथाइल एमीन। ओके, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। क्लियर। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर हम ऐसा एग्जांपल लें जिसमें हमारा नाइट्रोजन अकेला हो और उसके साथ में तीनों हमारे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, है ना, जैसे ये तीनों हमने CH3 जोड़ दिए। ओके, तो इसका कॉमन नेम हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर मिथाइल कितने हैं, 3 है, तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। ओके, ट्राई मिथाइल एमीन। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एमीन के फॉर्मूले को हम नोट करते हैं, जैसे एक एमीन हमारा इस प्रकार का हो, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2। ओके, तो ये जो एमीन है वो हमारे इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप हमारा कौन सा है, विनाइल। ओके, और विनाइल के साथ अपन एक और ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2। ओके, इसमें एक बीच में CH2 आ जाता है, दोनों सेम है, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, विनाइल, और इसको हम क्या कहते हैं, एलाइल। ओके, तो इसके साथ में जब NH2 जुड़े हुए हों तो इसके कॉमन नेम हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये हमारा विनाइल है, तो नाम हो जाएगा इसका विनाइल
एमीन। क्या नाम हो गया इसका? विनाइल एमीन। ओके, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हमारा कौन है? एलाइल, तो ये हो जाएगा एलाइल। ओके, एलाइल एमीन। क्लियर? तो ये आपने क्या नोट किया? ये जो अलग अलग जो एमीन है ना, उन एमीन के हमने फॉर्मूले नोट किए और उसके हमने क्या नोट किए? उसके कॉमन नेम। अब हमें इसके कौन से नेम नोट करने हैं? आईयूपीएसी नेम। ओके, जिसको आपको ध्यान से समझना है ना, आपको आता भी होगा लेकिन एक बार अच्छे से देख लें और इसको क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम अपन इन सभी के नोट करेंगे और उसके बाद जो दूसरे एग्जाम्पल है ना, दूसरे जो एमीन के फॉर्मूले हैं उसको अपन बाद में नोट करेंगे, है ना। तो पहले इन सभी के अपन क्या नोट कर देते हैं? आईयूपीएसी नेम। ओके, तो फर्स्ट वाले का जो आईयूपीएसी नेम हमारा हो जाएगा, है ना। आईयूपीएसी नेम के अंदर आपको पता ही है आईयूपीएसी नेम अपन कैसे करते हैं कि आईयूपीएसी नेम के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ओके, और यदि सब्स्टिट्यूएंट यदि हमारा कोई है नहीं तो हम यूज़ करते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद में हम यूज़ करते हैं प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद अपन यूज़ करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो यहाँ पर ये CH3 है ना, मतलब यहाँ पर कार्बन की यहाँ पर केवल 1 कार्बन है ना, कार्बन की चेन तो है ही नहीं, 1 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन के लिए हमारा यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। ये तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स जो एमीन के रूप में अपन यूज़ करेंगे, उसका नेम लिखेंगे, लास्ट में हम लगाएंगे सेकेंडरी सफिक्स में अंदर हम क्या लगाएंगे? एमीन, मतलब पीछे क्या जोड़ेंगे अपन? एमीन जोड़ेंगे। ओके, तो रूट वर्ड के अंदर हमारा हो जाएगा मैथ, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो ये हमारा कौन है? एल्केन है, तो प्राइमरी सफिक्स में कौन आएगा? एन आएगा, तो मैथ के साथ में एन जुड़ जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा मैथेन। और मैथेन के साथ में उसका जो सेकेंडरी सफिक्स जो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? NH2। NH2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पीछे क्या लगाते हैं? सफिक्स में एमीन लगाते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नेम हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा CH3 को हम कहेंगे मैथेन। ओके, तो METHAN, ये तो हो गया मैथेन, और उसके साथ में हमारा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में किसका यूज़ करेंगे? NH2 के लिए एमीन का। ओके, तो ये हो जाएगा मैथेन और एमीन। ओके, तो ये क्या हो गया उसका? आईयूपीएसी नेम। क्लियर? अब सेकंड वाला जो फॉर्मूला उसको चेक करते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है हमारे? 2 कार्बन। ओके, 2 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे एथेन। ओके, एथ, और उसके साथ में एन लगाएंगे ना। एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर सभी कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड हमारा नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा एथेन, और एथेन के पीछे हम क्या लगाएंगे? एमीन। तो नाम क्या हो जाएगा उसका आईयूपीएसी नेम? एथेन एमीन। ओके, तो एथेन एमीन है ना, पूरा एक साथ बोलेंगे तो एथेन एमीन हो जाएगा। इसको भी यदि पूरा एक साथ बोलेंगे तो मेथेन एमीन, है ना, पूरा एक ही है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ध्यान रखना, है ना, पूरा एक ही वर्ड है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एथेन एमीन, है ना, मतलब एथेनेमिन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनेमिन। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम अपन नोट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी कार्बन की चेन। ओके, अब इस कार्बन की चेन में हमारा जो NH2 जो है वो हमारे कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ा है? 1 नंबर के कार्बन पे, है ना। यहाँ पर तो NH2 किसी भी कार्बन के साथ में जुड़ता, दोनों का नंबर क्या आता? 1 ही आता। ओके, अब यहाँ पर 1 2 3 यदि एमीन यहाँ पर जुड़े तो इसका सेकंड नंबर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर NH2 हमारा कौन से नंबर पे जुड़ा है? 1 नंबर पे। टोटल कार्बन कितना है इस चेन के अंदर? तो 1 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम किसका वर्ड यूज़ करेंगे? प्रोप का, और प्रोप के साथ में हम क्या लगाएंगे? एन, तो वो हो जाएगा हमारा प्रोपेन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन, एक तो हो गया प्रोपेन। ओके, और प्रोपेन के साथ में जो एमीन है ना, पीछे क्या लगाना हमें? एमीन, लेकिन एमीन हमारा कौन से नंबर के कार्बन पर है? 1 नंबर के कार्बन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 एमीन। ओके, एमीन हमारा फर्स्ट वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 एमीन। ओके, उसके बाद नीचे वाले को देखो आप ध्यान से, इसके अंदर ये हमारी कार्बन की चेन है। ओके, इस कार्बन की चेन में यदि हम नंबरिंग करें तो ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 और 3, है ना। कार्बन तो हमारे 3 है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो हमारा हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ओके, तो प्रोपेन तक तो क्लियर है। उसके बाद में NH2 हमारा कौन से नंबर के कार्बन के साथ में जुड़ा है? सेकंड वाले के साथ, तो सेकंड वाले के साथ में जुड़ा है,
तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर पे जुड़ा था तो 1 एमीन लिखा, यहाँ पे 2 नंबर पे जुड़ा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन। ओके, क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेन 2 एमीन। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ हटके है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन के साथ में कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन बीच में आ रहा है ना, कार्बन की एक पूरी चेन नहीं है, कार्बन की चेन में बीच में हमारा कौन है, नाइट्रोजन। ओके, एमीन ग्रुप हमारा बीच में आ गया। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जिस तरफ कार्बन की चेन लंबी हो, अब यहाँ तो दोनों तरफ CH3 है ना, दोनों तरफ CH3 है, तो कोई भी कार्बन की चेन लो, या तो इधर वाला लो कि इधर वाला लो, है ना, कोई इसका कोई अर्थ हमारा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर दोनों में से एक तरफ को हम कार्बन की चेन के रूप में हम लिखेंगे, और दूसरी तरफ जो भी ग्रुप है ना, उसको हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। क्लियर, तो एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो जाएगा और दूसरा हमारा हो जाएगा कार्बन की चेन के रूप में। ओके, तो यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जब इसका नाम लिखेंगे तो इसके लिए हम ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हमारा किसके साथ में जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए रहते हैं ना, उनके नेम के आगे हम वर्ड यूज़ करते हैं एन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर उसके वर्ड के आगे कौन सा, एन वर्ड का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, है ना, नंबर यूज़ नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम नोट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट मान लो हमारा ये CH3 है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल। ओके, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हमारा इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा है, तो इसका नेम हो जाएगा, IUPAC नेम हम नोट करेंगे एन मिथाइल, है ना, क्या नाम नोट करेंगे, एन मिथाइल। ओके, एन मिथाइल तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारी कार्बन की चेन, इसमें भी हमारे कितने कार्बन है, 1 कार्बन, और ये हमारा एल्केन है, तो ये हो जाएगा हमारा मेथेन। तो एन मिथाइल मेथेन। ओके, एन मिथाइल मेथेन, और ये हमारा कौन है, एमीन। ओके, तो एन मिथाइल मेथेन एमीन, ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम, एन मिथाइल मेथेन एमीन। ओके, उसी प्रकार ये सेकंड वाले को देखो आप ध्यान से, है ना, सेकंड वाले के अंदर क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर अब ये इस NH के दोनों तरफ एक तो C2H5 है और यहाँ पर कौन है, CH3 है। मतलब कार्बन की चेन लंबी कौन सी है, ये वाली, ये 2 कार्बन वाली चेन हमारी क्या है, लंबी है, और ये तो हमारा सिंगल कार्बन है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो जाएगा और ये हमारी मेन चेन के रूप में हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कौन है हमारा, मिथाइल, तो नेम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, है ना। अब ये मिथाइल हमारा नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एन, इसके आगे वर्ड यूज़ करेंगे एन। ओके, तो एन मिथाइल, एन मिथाइल, उसके बाद में क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, ये हमारा चेन, कार्बन की चेन, कार्बन की चेन का रूट वर्ड हमारा हो जाएगा एथ, ये एल्केन है इसलिए हो जाएगा एथेन, तो एन मिथाइल, और ये हो गया हमारा एथेन। ओके, तो ये हो गया हमारा एथेन, और उसके साथ में ये हमारा NH, NH को हम क्या लिखेंगे, एमीन, तो एन मिथाइल एथेन एमीन। क्लियर, तो यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा आ रहा है, जिसके अंदर हमारा ये हमारा कौन सा है, टर्शरी एमीन है। ओके, ये हमारे कौन से थे, सेकेंडरी एमीन। अब टर्शरी एमीन में भी सेम यही अपन फार्मूला अप्लाई करेंगे जैसा हमने सेकेंडरी में किया था। ओके, इसमें से अब यहाँ पर तीनों CH3 है, तो तीनों में से किसी एक को अपन मेन चेन के रूप में लिखेंगे और इन दोनों को अपन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेन चेन के रूप में किसको लेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज़्यादा हो। यहाँ पर तो तीनों CH3 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा है उसको अपन लेंगे मेन चेन के रूप में, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं जो हमारे किसके साथ जुड़े हैं, नाइट्रोजन के साथ में। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम जो IUPAC नेम अपन नोट करेंगे, ध्यान से देखना, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम यहाँ पर 2 बार n का इस्तेमाल करेंगे। कितनी बार इस्तेमाल करेंगे, 2 बार, n। ओके, और ये हमारे दोनों कौन हैं, ये हमारे कौन है, दोनों मिथाइल हैं, तो ये हो जाएगा NN डाई मिथाइल। ओके, क्या नाम हो जाएगा इसका, NN डाई मिथाइल। तो ये हो गया हमारा NN डाई मिथाइल। क्लियर, और इसके साथ में ये हमारा मेन चेन के रूप में इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मेथेन। ओके, तो ये हो गया हमारा
मैथेन, और मैथेन के पीछे लास्ट में क्या लगाना है, एमीन। ओके, तो मैथेन एमीन। क्लियर, ये हो गया उसका आईयूपीएसी नेम। ओके, अब इसको चेक कर लें, ये हमारा कौन है, CH2, ये हमारी कार्बन की चेन है ना। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन। जब 2 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर 1 2 नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है। रूट वर्ड हमारा इसका क्या है, 2 कार्बन है, इसलिए एथ। ओके, तो एथ के साथ में यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो ये हमारी क्या लगेगी, एथ के साथ में कौन जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। इन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसका नाम एथीन है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथीन। ओके, तो ये हो गया हमारा एथीन। क्लियर, तो एथीन के साथ में फिर कौन जुड़ा हुआ है हमारा, एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीनेमिन। ओके, ये पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथीनेमिन। ये हो गया उसका हमारा विनाइल एमीन का क्या है, आईयूपीएसी नेम। ओके, उसके बाद में इसको देखो ध्यान से, इस वाले फॉर्मूले के अंदर आप ध्यान से देखें, ये हमारा क्या है, एलाइल एमीन। ओके, तो एलाइल एमीन के अंदर ये हमारी कार्बन की चेन। ओके, कार्बन की चेन में हमारा एमीन है वो कौन से नंबर के कार्बन पे है, 1 नंबर के कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड हमारा कौन से नंबर पे है, 2nd नंबर वाले कार्बन पे। तो इसका नेम अपन नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे 3 कार्बन की चेन है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर नोट करेंगे प्रोप। ओके, अब यहाँ पर प्रोपेन नोट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब वो डबल बॉन्ड हमारे कौन से नंबर के कार्बन पर है, 2nd नंबर के कार्बन पर है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन, है ना। तो इन कहाँ पर है, हमारे 2nd वाले नंबर के कार्बन पे, तो ये हो गया हमारा 2 इन। तो ये पूरा तो हो गया प्रॉप, उसके बाद में 2 इन, उसके बाद में हम किसका नाम नोट करेंगे, एमीन का। एमीन हमारे कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 एमीन। ओके, तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, जो भी एमीन के फॉर्मूले आपके सामने ये जो हैं, इनके हमने क्या लिखे, एक तो कॉमन नेम लिखे, और उसके साथ में हमने इसके कौन से नेम लिखे, आईयूपीएसी नेम। ओके, यहाँ तक कोई समस्या है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, और यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, अब उसके बाद इसके दूसरे जो फॉर्मूले और जो बाकी है ना, उसको भी अपन ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले मैं अपन ले लेता हूँ। इसके अलावा जो भी फॉर्मूले आपको मिलेंगे उसके नेम आपको खुद को नोट करना है ना, आपको सेम को इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसका ही नेम आपको लिखना है। ओके, तो इसको एक बार हटा दूँ और जो बाकी रहेगा इसको अपन ले लेते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट फार्मूला अपन नोट करते हैं। नेक्स्ट फार्मूले के अंदर हमारा NH2 है, और वो NH2 किसके साथ में जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये एक फार्मूला है ना। इस फार्मूले का हमें कॉमन नेम और क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम। ओके, सेकंड फार्मूला मैं नोट कर रहा हूँ, जिसमें जो NH2 है वो बेंजीन के साथ में तो जुड़ा हुआ ही है, और बेंजीन के साथ में हमारा एक CH3 भी जुड़ा हुआ है। क्लियर। दूसरा फार्मूला मैं नोट कर रहा हूँ कि जहाँ पर NH2 है और यहाँ पर एक बेंजीन है, और बेंजीन के साथ में हमारा एक जुड़ा हुआ है Br। ओके, क्या जुड़ा हुआ है, Br। और एक लास्ट फार्मूला मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि जिसमें एक नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के साथ में C2H5 के 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ओके, और उसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो ये फार्मूले हमारे जो अलग अलग प्रकार के बेंजीन है ना, बेंजीन के साथ में एमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, और उसका अपन कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम अपन किस प्रकार से लिखते हैं ना, उसको अपन क्लियर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं फर्स्ट कंपाउंड, जिसका कॉमन नेम है ना, इसका कॉमन नेम हम यूज़ करते हैं। ये हमारा बेंजीन, बेंजीन के साथ में कौन है, NH2। तो इसका कॉमन नेम हमारा होता है, क्या कॉमन नेम होता है इसका, तो इसका कॉमन नेम हमारा होता है एनिलीन। क्या नेम है इसका, एनिलीन। ओके, याद रखना आपको है ना। तो इसका कॉमन नेम भी हमारा एनिलीन है, और साथ में इसका जो आईयूपीएसी नेम है, ओके, वो आईयूपीएसी नेम भी हमारा क्या है, एनिलीन। जिसको आईयूपीएसी नेम के अंदर भी एनिलीन को हम नोट कर सकते हैं। एनिलीन के साथ में एक इसका दूसरा नेम भी है, क्या नेम है, तो ये हमारा कौन है, बेंजीन। बेंजीन के साथ में कौन है, एमीन, तो बेंजीन एमीन है ना, ये नाम भी हो सकता है इसका आईयूपीएसी नेम के अंदर। दोनों में से कोई भी यूज़ करो है ना, दोनों सही है। एनिलीन यूज़ करो तो भी सही है, और इसके साथ में ये हमारा बेंजीन यूज़ करो आप, है ना, बेंजीन और एमीन, बेंजीन एमीन। ओके,
तो एनिलीन यूज़ करो या बेंजीन एमीन यूज़ करो, दोनों नेम हमारे क्या हैं उसके आईयूपीएसी नेम। ओके, तो ये तो हो गया क्लियर। अब इसके साथ में NH2 के साथ में जब CH3 जुड़ा है ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम हमारा है ऑर्थोटोलुइडिन। क्या नाम है इसका? ऑर्थोटोलुइडिन, है ना। तो ये तो है इसका कौन सा नेम? कॉमन नेम। ओके, ये तो हो गया उसका कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम अपन कैसे नोट करेंगे? तो यहाँ पर अब आईयूपीएसी नेम के अंदर नंबरिंग करेंगे, तो नंबर हम कहाँ से डालेंगे? 1 और 2। 2 नंबर पे कौन है हमारा? मिथाइल। तो ये नेम इसका हो जाएगा 2 मिथाइल। ओके, 2 मिथाइल। और ये हमारा पूरा कौन है? 2 मिथाइल के साथ में ये पूरा कौन है हमारा? है ना, ये कौन है पूरा? ये हमारा है एनिलीन। तो 2 मिथाइल एनिलीन। ओके, 2 मिथाइल एनिलीन, ये हो गया उसका आईयूपीएसी नेम। क्लियर। उसके साथ में ये वाला फॉर्मूला देखो। अब यहाँ पे ये जो Br है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है? यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर था, तो ये हमारा ऑर्थो, मेटा, और ये हमारा कौन सी है? पेरा। तो ये पेरा पोजीशन पे हमारा कौन है? ब्रोमो। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? पेरा ब्रोमो। ओके, पेरा ब्रोमो। और ये कौन है हमारा? एनिलीन। ओके, तो पेरा ब्रोमो एनिलीन, इसका ये हो जाएगा कौन सा नेम? कॉमन नेम। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? ये हमारी कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 1 2 3 और ये 4th। कौन से नंबर पे है ब्रोमीन? 4th नंबर पे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 ब्रोमो। और ये पूरा हमारा कौन है? एनिलीन। तो ये हो गया हमारा 4 ब्रोमो एनिलीन। ओके, ये हो गया उसका आईयूपीएसी नेम। अब लास्ट ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या है? ये तो हमारा पूरा एनिलीन है, बेंजीन के साथ में हमारा एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है N। अब इस N हमारा ये कौन सा एमीन है? हमारा टर्शियरी एमीन है। टर्शियरी एमीन के साथ में ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट है। कौन है हमारे दोनों? C2H5। C2H5 मतलब इथाइल। इथाइल हमारे कितने हैं? 2 इथाइल है। ओके, यहाँ पर इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम तो कोई अलग से नहीं होता है ना, जो इसका आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है वही इसका नेम हमारे कॉमन नेम के रूप के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अपन कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों सेम ही है, इसलिए अपन डायरेक्ट अपन कौन सा नेम नोट करेंगे? आईयूपीएसी नेम। ओके, तो आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में C2H5 दो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं जो नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं ना, बेंजीन के साथ में नहीं है, नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हैं 2 इथाइल ग्रुप। तो ये हमारे हो जाएंगे। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? N कितनी बार यूज़ करेंगे? 2 बार, है ना, क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2 है। तो N डाई, और वो हमारे कौन है? डाई कौन है? ये C2H5 कौन है? इथाइल। तो ये हो गया N डाई इथाइल। ओके, N डाई इथाइल। और ये हमारा पूरा कौन है? ये हमारा कौन है? एनिलीन। तो ये हो जाएगा N डाई इथाइल एनिलीन। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया उसका आईयूपीएसी नेम। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एनिलीन के स्थान पर हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? बेंजीन एमीन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एनिलीन यूज़ करो या बेंजीन एमीन यूज़ करो, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा? ये जो एमीन्स थे ना, इस एमीन के क्या पढ़े हमने? नोमेनक्लेचर, है ना। नोमेनक्लेचर के अंदर अलग अलग जो एमीन थे उनके एक तो हमें कॉमन नेम और दूसरे हमने कौन से पढ़े? उसके आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम इसका हम कैसे लिखते हैं उसको हमने डिटेल से समझा। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है नोमेनक्लेचर का कंप्लीट। ओके, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करते हैं। ये जो एमीन्स है ना, उस एमीन्स के प्रिपरेशन के मेथड, मतलब एमीन का फॉर्मेशन कौन कौन सी रिएक्शन के माध्यम से होता है ना, उसके प्रिपरेशन के मेथड। तो एमीन के प्रिपरेशन के मेथड अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे, है ना। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। ओके।